जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी अड्डाज पर। आज मैं आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज इसके पीछे लेक्चर में मैंने एनिमल किंगडम के महत्वपूर्ण इफेक्ट को बता दिए थे, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इनमें से किसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊँट, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी हिरन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊँट। तो इस तरह दोस्तों आपको क्वेश्चन को जवाब भी देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए 1 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार। 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप लोग इसके बारे में समझ जाइए। 4 प्रकार कौन कौन है। पहला प्रकार जीवाणु। जीवाणु। दूसरा है प्रोटोजोआ। तीसरा है कवक। चौथा है शैवाल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। तो इस तरह 4 सूक्ष्म जीव है जिसे नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इसको माइक्रोस्कोप आदि से देखा जाता है। तो इसमें कुछ सवाल है, सभी सवाल नहीं है। तो इसके साथ आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते रहिए दोस्तों। तो 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं ये आप लोग जान गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झींगे और तितलियां डैश उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए द्विपक्षीय सममिति, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त पैर, ऑप्शन नंबर सी एंटीना, ऑप्शन नंबर डी खंडित शरीर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जिसे ऑर्थोपोडा कहा जाता है, ऑर्थोपोडा में होते हैं खंडित पैर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी स्तनपायी, ऑप्शन नंबर सी उभयचर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्तनपायी, जिसे मैमल्स भी कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एम्फीबियन शब्द का अर्थ है, एम्फीबियन शब्द का अर्थ है 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, 4 जीवन। एम्फीबियन शब्द का अर्थ होता है हिंदी में उभयचर। उभयचर वे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह पर रहते हैं। तो इस तरह आपको 2 जगह में रहने वाले जीव को एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग पर प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचालन के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग पर प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचालन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मैक्सिल, ऑप्शन नंबर बी कसाभिका, ऑप्शन नंबर डी एफिमेरा, ऑप्शन नंबर डी कीमेरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कसाभिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जुगाली करने वाले पशुओं के एक समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए गाय, भैंस, हिरन, ऑप्शन नंबर बी गाय, हिरन, कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी गाय, हिरन, बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी भैंस, गाय, कुत्ता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भैंस, गाय, भैंस, हिरन, जो कि माइक्रोबियल क्रियाओं के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं और इसे जुगाली के माध्यम से पचाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे माइक्रोबियल। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, माइक्रोबियल प्रोसेस होता है जो दोस्तों, जिसके माध्यम से वह भोजन को अंदर रखते हैं और उसके द्वारा ही वह जुगाली के माध्यम से पचाते हैं। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसलिए बताते हैं दोस्तों कि आपको कभी महसूस ना हो कि जो हम ये इनके बारे में नहीं जानते थे। तो नए नए क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आप चैप्टर वाइज हमसे पढ़ते रहिए और क्लास का फ़ायदा लेते रहिए। तो इसीलिए आप लोग हमसे बने रहिए और जितने हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी अच्छा कंटेंट मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीबा। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ समूह से आते हैं। तो आपको सूक्ष्म जीव 4 बता दिए थे, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये उसके बाद जो बिल्ली है, बिल्ली, मनुष्य और घोड़ा, ये आपको बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित कौन से जीव हैं? ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, ऑप्शन नंबर बी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर सी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक, ऑप्शन नंबर डी बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ गए, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। स्तनधारी में डैश होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रंथियों के साथ ग्रंथि की त्वचा, ऑप्शन नंबर बी गैर ग्रंथि बालों त्वचा, ऑप्शन नंबर सी ग्रंथि के साथ सूखी और गैर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मैमल्स के बारे में जानते होंगे दोस्तों। मैमल्स होते हैं जिनके ग्रंथियों के साथ ग्रंथि की त्वचा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्लास अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको जब क्लास हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। खून चूसने वाले जानवरों को कहा जाता है?
खून चूसने वाले जानवरों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भक्षक, ऑप्शन नंबर बी रुधिर आहारी, ऑप्शन नंबर सी मांस भक्षी, ऑप्शन नंबर डी तृणभक्षी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुधिर आहारी। इसके जैसे रुधिर आहारी के अंतर्गत आपको आ गया केचुआ, सॉरी जोंक हो गया, पिचास, चमगादड़ और ऑक्स पेकर। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा जोंक, चमगादड़, बैट होता है, पिचास बैट, याद रख लीजिएगा, पिचास बैट होगा, पी बैट। उसके बाद आपको ऑक्स मेकर, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रक्त चूसने वाला जानवर कौन कौन है। जोंक हो गया, पिचास, चमगादड़ हो गया, ऑक्स मेकर हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सबसे तेज भूमि पर का जानवर कौन सा है? तो भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर कौन है? ऑप्शन नंबर ए चीता, ऑप्शन नंबर बी हिरन, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी लकड़बग्घा। तो आप लोग शायद जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीता, जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वायरस की अजैविक विशेषता है, इनमें अनुवांशिक, ऑप्शन नंबर ए इनमें अनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यह पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इनमें प्रोटीन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, जबकि जीवाणु, बैक्टीरिया इस सब को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके कोशिका झिल्ली होती है, इसलिए सेल वॉल होता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीव एक उभयचर है? तो उभयचर के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इतना बता चुके हैं, सभी क्लास में शायद इसका चर्चा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेढक, जो दोनों जगह पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रात में सक्रिय जानवरों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिवाकर, ऑप्शन नंबर बी निशाचर, ऑप्शन नंबर सी परजीवी, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निशाचर। निशा मतलब रात होता है, चर जो रात को विचरने वाला होता है। तो निशाचर में आपको आ जाएगा उल्लू आता है, उल्लू, लोमड़ी, उसके बाद बहुत सारे जानवर हैं जो आते हैं। आप लोग ये फैक्ट याद रखते रहिए ताकि कभी आपको दिक्कत नहीं। चमगादड़ भी आता है इसमें, चमगादड़, सॉरी चमगादड़ भी आते हैं दोस्तों। उल्लू, चमगादड़, लोमड़ी, ये सभी जानवर आते हैं। और बहुत सारे जानवर हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जो रात को सक्रिय होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमें भी आपका लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट होंगे, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचीय श्वसन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी मानव, ऑप्शन नंबर डी पक्षी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केचुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिवोनी कार्प को डैश के रूप में भी जाना जाता है?
ऑप्शन नंबर ए डायनासोर युग, ऑप्शन नंबर बी मानवों का युग, ऑप्शन नंबर सी सत्तारूढ़ सिर्फ का युग, ऑप्शन नंबर डी मछलियों का स्वर्ण युग। तो राइट आंसर है मछलियों का स्वर्ण युग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मछलियों का स्वर्ण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कीटों में गैस के आदान प्रदान के लिए वायु नलियों का नेटवर्क क्या है? वायु नलियों का नेटवर्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर बी स्पाइरकल, ऑप्शन नंबर डी ब्रोंकाइल, ऑप्शन नंबर डी ट्यूब। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रेकिया। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खमीर का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शर्करा, ऑप्शन नंबर बी शराब, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शराब। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि यह कहाँ चले गए हैं? दोस्तों, घर में छिपकली ठंडी के मौसम में क्यों नहीं रहता है? आपको क्या पता है कि यह कहाँ चले जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है म्यूटेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हाइब्रिडेशन के लिए, हाइबरनेशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी उत्थान के लिए, ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइबरनेशन के लिए, क्योंकि दोस्तों यह शीत रक्तीय होते हैं और ठंड के समय इनके परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती है, इसलिए अपना शरीर को अनुकूलित करने के लिए गर्म स्थानों पर चले जाते हैं और वहाँ पर हाइबरनेशन के प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। तो आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन बीजाणु गठन द्वारा प्रजनन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइलम, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी राइजोपस। तो राइट आंसर है राइजोपस। दोस्तों, बीजाणु गठन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। आप समझिए दोस्तों, बीजाणु गठन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। बीजाणु गठन एक अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विधि है जो जैसे फर्न, मॉस, कवक जैसे पौधे इस विधि से प्रजनन करते हैं। इस विधि से कौन कौन पौधे प्रजनन करते हैं? फर्न, मॉस, उसके बाद आपको कवक जैसे पौधे, कवक इटिसिया, बहुत सारे पौधे हैं। आई होप समझ गए होंगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, राइजोपस के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। राइजोपस एक सेप्रोफाइटिक कवक है। तो राइजोपस एक सेप्रोफाइटिक कवक है। तो आप लोग शायद पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं सेप्रोफाइटिक क्या है। तो आई होप आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं सेप्रोफाइटिक क्या है। तो हम आपको यहाँ नहीं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं सेप्रोफाइटिक के बारे में। तो आप यहाँ समझ लीजिए, आप अगर पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो आप पिछले क्लास जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, जो सेप्रोफाइटिक क्या होता है। तो राइजोपस एक सेप्रोफाइटिक कवक है, ठीक ना दोस्तों। और ब्रेड, जेली, चमड़े, सड़ने वाले सब्जियों और फलों जैसे पदार्थों पर चढ़ाया जाता है। राइजोपस का काम क्या है? ये जैसे ब्रेड हो गया, जेली हो गया,
चमड़े सड़ने वाले सब्जियों पर, फलों जैसे पदार्थों पर चढ़ाया जाता है, या इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। तो आपको कभी पूछ देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, तो आप राइट आंसर राइजोपस मार्क कराइएगा। तो आई होप समझ गए होंगे दोस्तों, राइट आंसर राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डैश एक वास्तविक समुद्री मछली है, जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, ऑप्शन नंबर डी डॉगफिश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी डॉगफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला बात है, आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बताते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसे भी याद रखिए, ताकि ऐसा कभी प्रॉब्लम ना हो कि जो कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप पूछिएगा कि सर आप एनिमल किंगडम आपसे पढ़े हैं, वहाँ से हमको क्वेश्चन ही नहीं मिला। तो इसलिए आप क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी समझते रहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बताते हैं दोस्तों कि सारे क्वेश्चनों को कवर कर लें। उस जीव को पहचानो जो लाइव स्टॉक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बत्तख, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी पशु, ऑप्शन नंबर डी पक्षी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोर। दोस्तों मोर एक ऐसे पक्षी है जिनका नर मोर होता है। पक्षी में नर पक्षी जो होता है वो मोर होता है, और मादा पक्षी को पीहर कहा जाता है, इसलिए इसमें लाइव स्टॉक का हिस्सा नहीं है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा गाय की एक विदेशी नस्ल है? गिर, मुर्रा, साहिवाल, जर्सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी जर्सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जर्सी। तो आप समझिए इसको, गिर और साहिवाल भारत की प्रजाति है, और मुर्रा भैंस की प्रजाति है। तो इसलिए आप लोग ये भी याद रखिए कि मुर्रा जो है भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, आज का 25 सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो इसलिए आई होप आपको पूरा क्वेश्चन कवर हो गया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब सवाल पूछ सकते हैं, ताकि हम भी आपके लिए कुछ कर सकूं। दोस्तों मेरा जहां तक प्रयास है कि मैं सभी टॉपिक वाइज और जितना भी उससे बनने वाले प्रश्न होते हैं उनको कवर कराने का प्रयास करता हूं, और बीच बीच में जहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होता है वहां मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। सभी दोस्तों के साथ इतना शेयर कीजिए ताकि मुझे भी एक ऊर्जा मिलेगी और आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्लास का कंटेंट देता रहूँगा दोस्तों। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास चलता रहेगा। जब तक आप मुझसे जुड़े रहिएगा तो हम इसी तरह आपको क्लास का कंटेंट देते रहेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद।